मुंडत त्यागी बैरागी को अंग, मुंडत त्यागी बैरागी को अंग। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। शिव के डाढ़ी मूछ है फिर बर्मा के हो, ऋषि सब ही सुख राम कहे मुंडत सुनिया न कोई। शिव के डाढ़ी मूछ है फिर बर्मा के हो, ऋषि सब ही सुख राम कहे मुंडत सुनिया न कोई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि शिव जी के डाढ़ी और मूछ है, फिर ब्रह्मा जी के भी डाढ़ी मूछ है। महाराज फरमाते हैं कि सब ही ऋषि डाढ़ी मूछ के हैं, किसी को भी मुंडत नहीं देखा है, मुंड मुंडाए किसी को नहीं देखा है। डाढ़ी मूछ बनाइयो करता फिर सन का दिख जान, मुंडत सुन सुख राम कहे किणे कयो कहोआन। महाराज फरमाते हैं कि डाढ़ी मूछ सृष्टिकर्ता ईश्वर ने बनाई है, सनकादिक ऋषि के भी डाढ़ी मूछ है। महाराज फरमाते हैं कि डाढ़ी मूछ करता सृष्टिकर्ता ईश्वर ने बनाई है, सनकादिक ऋषियों के भी डाढ़ी मूछ है। महाराज फरमाते हैं कि मुंडत कराने की बात किसने आकर कही है। डाढ़ी मूछ राम ने किया जिन्हों जीव बनायो, के सुख राम मुंडत को करता कहो कौन जुग गायो। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि डाढ़ी मूछ राम जी ने बनाई है, जिन्होंने इस जीव को पैदा किया है। महाराज फरमाते हैं कि इस मुंडत को करने वाला कौन है जगत में, वो बताओ। डाढ़ी मूछ शीश पर सीखा जे हर किया जो, के सुख राम बेश मुंडत को करण वालो है कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि डाढ़ी और मूछ वे सिर पर चोटी ये ईश्वर ने बनाई है। महाराज फरमाते हैं कि मुंडत भेष को बनाने वाला कौन है। मुंडत भेष को करता नाई, तिनमें फेर न कोई, के सुख राम मूछ अर डाढ़ी राम बनाई जोई। मुंडत भेष ईश्वर ने नहीं बनाया है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ईश्वर ने डाढ़ी और मूछ बनाई है, सिर पर शिखा भी बनाई है। महाराज फरमाते हैं कि डाढ़ी और मूछ राम जी ने बनाई है। राम बनाया बेस ये, क्या गुण सुन नाई, विरक्त सु सुख राम केर तुम उतार्यो जाय। महाराज फरमा रहे हैं राम जी ने जो ये वेश बनाया है
दाढ़ी, मूछ और सिर पर सिका, उसमें क्या गुण है? महाराज फरमाते हैं कि हे वेशधारियों, तुमने उसको उतार दिया। जो राम जी ने वेश बना के भेजा, दाढ़ी, मूछ और सिर पर सिका, ये राम जी ने वेश बढ़ा के भेजा है, और तुमने जाकर ये वेश उतार दिया, यानी बाल उतार दिए, मुंड मुंडा के संत बन गए। नारी के सुन मूछ रे, दाढ़ी करी न कोई, हर सुन तो सुख राम कहेर, छाने कछु नहीं हो। महाराज फरमा रहे हैं कि सृष्टिकर्ता ने स्त्री के, नारी के दाढ़ी व मूछ नहीं बनाई है। महाराज फरमाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नारी के दाढ़ी मूछ बनाना भूल गया। विरक्त सु सुख राम के, जे हर राजी हो, तुम दरगाह सु मुंड के, क्यों मेल्यो नहीं जो वेशधारी मुंडन कराने वाले हैं, उनसे यदि परमात्मा राजी होते तो महाराज फरमाते हैं कि ईश्वर के दरबार से ही मूंड मुंडा के क्यों नहीं भेजा। अगर मूंड मुंडाने से परमात्मा राजी होते तो पहले ही मूंड मुंडा के ही भेजते। रुख माया को मूंड कर, ख्याल कियो हर जोई, वापक का सुख राम के, विरक्त जग में हो। रुख माया को मूंड कर कृष्ण ने ख्याल किया था। महाराज फरमाते हैं कि जगत में विरक्त उस पद के हैं। सिरक सिरक मुझ क्या करे, तुम भी सिर कणहार, राम बिना सुख राम के, को थिर करो विचार। मुझको सिरक सिरक कर क्या कह रहे हो, तुम भी सरकने वाले ही हो। महाराज फरमाते हैं कि राम जी के बिना कौन स्थिर है, इसका विचार करो। सिर के पवन नीर भी, सिर के देव और सब लोई, के सुख राम तके नहीं, सिर के पत्थर समान ही होई। महाराज फरमा रहे हैं कि हवा सरकती है, पानी भी सरकता है, देवता और संसार सब सरकते हैं, मतलब आते हैं और जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो नहीं सरकता है वे पत्थर के समान है। नाय कर दोणा तिलक छापा करे, नीपणा चूपणा नित होई, बहुत प्रकार आचार को साजिए, विष की दृष्टि नहीं मिटे कोई, दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम विमुख नी मुक्ति नाई। महाराज फरमाते हैं कि स्नान कर, कपड़े धोकर, तिलक छापा करते हैं, बहुत तरह से आचार यानी शुद्धता रखते हैं, अंतर में विषयों का विचार करना ही
विष की दृष्टि नहीं मिटती है, जिनके अंतर में विषयों का विचार होता है, वो विष की दृष्टि है। महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार करते रहते राम जी की भक्ति नहीं कर सकते, यानी विषयों में लगा हुआ प्राणी राम जी का भजन नहीं कर सकता। राम जी की भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होती है। घर को त्याग्या वन कूनी सरियो, प्रीत संसार सुनाई होई, अन्न प्रसाद की बात माने नहीं, कंद मूल फूल खिण खाए सोई, तन को कष्ट बहु बात दे जोगिया, आत्म देव को दुख होई, दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम विमुख नी मुक्ति नाई। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि घर को छोड़कर वन में निवास करने को निकल गए संसारियों से मोह नहीं है। भोजन प्रसाद करने को कहते हैं तो मंजूर नहीं करते, कंद मूल खोद कर खाते हैं। जोगी शरीर को कई तरह का कष्ट देते हैं, इससे आत्मा रूपी देव को कष्ट होता है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह पचते रहते हैं, राम जी की भक्ति नहीं करते, राम जी से विमुख हैं। जो राम जी की भक्ति नहीं करते हैं वो सत्स्वरूप राम जी महाराज से विमुख हैं। जो विमुख हैं उनकी मोक्ष कैसे हो सकती है। मून संभाय संसार में निसरिया, जगत सुन बोलणो नाई होई, तन का कपड़ा डार निर्भय भया, होय निर्वाण मन माय सोई, राख के बीच घर का बहे, दिष्ट संसार सूचित गोई, दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम विमुख नी मुक्ति नाई। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, मून धारण कर संसार से निकल गए, मून धारण कर ली और घर से निकल गए। अब जगत से बात नहीं करते हैं, शरीर के कपड़ों को उतार कर निर्भय हो गए, मन में निर्वाण समझने लगे, शरीर पर राख लगाकर गर्क हो रहे हैं। दृष्टि व चित्त संसार में लगा हुआ है, दृष्टि और चित्त जो है वो संसार में लगा हुआ है। महाराज फरमाते हैं कि पच पच कर मर रहे हैं। जो राम जी से बेमुख हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। त्याग संसार को बेस बाणो लियो, तीर्था उठ नर जाय कोई, करोड़ 50 में बहुत दिन भटकिया, दुख हर सुख बीच रेणो खोई, भटक भटकाय हर बेसर जोगिया, झूपड़ी बांध संसार सोई, देश विदेश की बात बखान करे, रात हर दिवस बिच ध्यान ओई, तन सु उठकर साध सेवा करे,
तन सो उठ कर साध सेवा करे, मन सु गाँव में जाय जोई, दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुखनी मुक्ति नाई। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार को छोड़कर वेश धारण कर लेते हैं, उठकर तीर्थों में चले गए, सारी पृथ्वी पर भटकते रहे, दुख और सुख में रातें बिताते हैं। इस तरह जोगी बटका खाकर बैठते हैं, संसार में झोंपड़ी बांधे रहते हैं, देश व विदेश की बातों का बखान करते हैं, रात दिन यही ध्यान लगा रहता है। शरीर से साधुओं की सेवा करता है, मन गांव में लगा हुआ है, जाकर ये चीज लानी है। मन गांव में लगा हुआ है कि गांव में जाना है और सामान लेकर आना है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह पच पच कर कितने ही मर जाते हैं जो राम जी की भक्ति नहीं करते, उनकी मुक्ति नहीं होती है। उठ संसार को बांग पुकार दे, जाय जगाय फकीर सोई, तीन तिरकाल निवाज गुजार दे, पीर अवल्या और कोई, माया को त्याग हर कहत फकीर है, जीव कुमार के आहार सोई, दास सुख राम के पच मरे बापड़ा, राम बेमुखनी मुक्ति नाई। फकीर सुबह उठकर जोर से बांग पुकारता है, शहर में सोने वालों को जगा देता है, तीनों समय को पीर अवलिया नमाज पढ़ते हैं, माया को त्याग कर कहते हैं हम फकीर हैं, और जीवों को मार कर पेट भरते हैं। महाराज फरमाते हैं कि विचार करो, पच पच कर मर रहे हैं, जो राम जी से बेमुख हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। पोथियां पानड़ा संगलिया फिरे, होई परवेण मन माय सोई, शील संतोष की बात ओराने कहे, आपके गट में जहर होई, उजड़ा कपड़ा पैर करनी सरिया, रोटियां लावता चित गोई, दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुखनी मुक्ति नाई। महाराज फरमाते हैं कि पोथी पांदड़ा साथ में लिए फिरते हैं, अपने मन में खुद को बहुत उत्तम प्रवीण समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं, शील संतोष धारण करने की बात दूसरों को कहते हैं, और खुद के शरीर में क्रोध भरा रहता है। साफ और सफ़ेद कपड़े पहनकर घर से निकलता है, घरों में से रोटियां लाते हैं, समय चित्त किधर जा रहा है। महाराज फरमाते हैं कि बिचारे पच पच कर मर रहे हैं, जो राम जी से बेमुख हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। ओटियो चूटियो नीर लेता फिरे, माया की चाय कुछ नाई होई, अणदेखता जीव की दया, बोली
देखते जीव सुंबेर होई। चल बोलता चालता संग रहे, ऊ करे बेर अर देख दोई। दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नी मुक्ति नाई। महाराज फरमाते हैं कि दौड़ा धावड़ा का पानी लेते फिरते हैं, माया की चाहना कुछ भी नहीं होती है। जो जीव नहीं दिखते हैं उनकी दया की बात जुबान से करते हैं। अपना जीव दिख रहा है, खुद का जीव दिख रहा है, उसको बहुत कष्ट देते हैं। बोलते चालते साथ रहते हैं, दूसरे पंथ वालों से अंतर में द्वेष रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि पच पच कर मर रहे हैं, राम जी से बेमुख की मुक्ति नहीं होती है। इति श्री मुंडत त्यागी को अंग संपूर्ण। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।